राजस्थान में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है और सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट कोई बड़ा कदम उठाएंगे। जी हां, ये सवाल काफ़ी दिनों से सबके सामने है और लगातार ये बात कही जा रही है कि सचिन पायलट को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री का पद दे देना चाहिए। जैसा कि बिहार में देखा था, कम विधायक होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को बीजेपी ने समर्थन से मुख्यमंत्री बनाया था, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे गुट जो बगावत करके आए, बीजेपी ने उनको भी समर्थन करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या आने वाले कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के अगले बड़े चेहरे के रूप में यहाँ पर जो कदम उठा सकते हैं वो नेता क्या सचिन पायलट हो सकते हैं? सवाल ये बहुत बड़ा है। लेकिन इन दिनों जो राजस्थान में हालात बने हुए हैं उसको देखकर तमाम सियासत जाग उठी है। आप सभी को बता दें, जालोर में दलित छात्र के निधन को लेकर राजस्थान में सियासत चरम पर है। ना सिर्फ बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने राजस्थान सरकार को घेरा है, जानकारी देते चलें कि बल्कि कांग्रेस सरकार में अंदरूनी कलह भी सामने आ गई है। एक तरफ दलितों पर अत्याचार रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाकर कांग्रेस के विधायक पाना चंद मेघवाल ने इस्तीफा दे दिया, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर मुख्यमंत्री को नसीहत दे डाली। उन्होंने न सिर्फ पुलिस पर सवाल उठाए बल्कि यह भी गहलोत की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि दूसरे राज्यों में भी आपराधिक घटनाएं होती हैं। पायलट और गहलोत के बीच एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप से भाजपा को मौका मिल गया है। भाजपा ने गहलोत को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ पायलट को सहलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। राजनीतिक जानकारों की माने तो जिस तरह पहले कन्हैया लाल और अब दलित छात्र इंद्र के निधन को पायलट को फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है और गहलोत सरकार पर सवाल उठा दिए हैं, उसने सब्र करके पायलट को फ्रंट फुट पर ला दिया है। वहीं चुनाव से पहले भाजपा को भी मुद्दा मिल गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने पायलट की ओर से आलोचना किए जाने के बाद गहलोत पर तंज कसा। उन्होंने कहा, केवल सचिन पायलट ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी में कभी न कभी किसी न किसी का जमीर जगता रहता है। कभी भरत सिंह कुछ बोलते हैं तो कभी सचिन पायलट इस बारे में बात करते हैं, लेकिन सीएम सार्वजनिक जगहों पर अपने ही नेताओं का उपहास यानी मजाक उड़ाते नजर आते हैं। पायलट ने आखिर कहा क्या था वो जानते हैं। सचिन पायलट ने मंगलवार को जालोर में उस दलित छात्र के घर पहुंचकर उसके निधन कथित तौर पर मटके छू लेने की वजह से टीचर की पिटाई से हो गई थी। हालांकि पुलिस का दावा इससे अलग है। सचिन पायलट ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवार पर कथित रूप से लाठीचार्ज किए जाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद कहा, दलितों ने ये विश्वास पैदा करने की कहा हम उनके साथ खड़े हैं, उसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। सरकार को व्यवस्था बदलने के लिए, खामियों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। सरकार सख्त कदम उठाए, ऐसे उदाहरण पेश भी करते नजर आए। तो इन सब के बीच बीजेपी खुले तौर पर राजनीति कर रही है। सचिन पायलट तीखे बयान दे रहे हैं। तो वहीं अशोक गहलोत ने भी कहा था कि कोई हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे कई तीखे बयान वो सचिन पायलट के खिलाफ पहले भी दे चुके हैं और अंत में ये कह देते हैं कि अपना कहीं ना कहीं साथी समझकर और बच्चा समझकर उनको थोड़ा बहुत डांट फटकार देता हूँ। ये बात गहलोत पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कब तक सचिन पायलट बर्दाश्त करेंगे। सारा पायलट जो सचिन पायलट की पत्नी है, उन्होंने भी ये बात कह रखी है कि जल्द से जल्द एक कहीं ना कहीं जो पद है सीएम पद, वो मुख्यमंत्री का पद मिलता नजर आए सचिन पायलट को जनमत के आदेश पर। ये बात करते नजर आए, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से सचिन पायलट को सीएम पद मिलता है। सचिन पायलट का फैसला क्या होगा, ये इन सब बातों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।